Dear students, good morning all of you. इस नए सेशन में आपका स्वागत है बच्चों. दिस इज द पार्ट 20th बीएससी पार्ट 3rd ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर. मैंने इनोलेट्स के बारे में बताया था और बच्चों हमने पार्ट 19th में इन एमीन का एल्काइलेशन और एसाइलेशन, यानी यहां पर इस ग्रुप का समावेश और दिस इज द एसाइलेशन, राइट. तो इसके बारे में हमने पार्ट 19 में पढ़ा था. मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि हम मैकेनिज्म के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. दिस मैकेनिज्म पार्ट इज इंपॉर्टेंट. बच्चों देखिए, मैंने रिएक्शन आपको बताया था कि किस तरह से इन एमीन का फॉर्मेशन होता है और एसिड एल्डिहाइड की डाइमिथाइल, सेकेंडरी एमीन, डाइमिथाइल एमीन हम बोलेंगे इस तरह से. दिस इज द प्राइमरी एमीन. एक हाइड्रोजन हम और रिप्लेस कर दें एल्फिन ग्रुप से, देन दिस इज द सेकेंडरी एमीन. सो दिस इज द सेकेंडरी एमीन. दिस इज द डाइमिथाइल एमीन के साथ रिएक्शन इन द एसिडिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में. तो बच्चों दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इन एमीन और मैंने इस रिएक्शन को पार्ट 19 में बताया था. इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे यहां पर, राइट, कि किस तरह से रिएक्शन यहां पर होती है. बच्चों देखिए, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड. यहां पर दिस कार्बोनाइल ग्रुप, यहां पर बच्चों देखिए क्या हो रहा है. दिस इज द पोलर बॉन्ड. ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट इट बिकम्स, दिस बिकम्स पार्शियली नेगेटिव. हमें इस तरह लिखना चाहिए इसको. दिस बिकम पार्शियली नेगेटिव एंड इट इज पार्शियली पॉजिटिव. दिस कार्बन इज पार्शियली पॉजिटिव. ऐसी पोजीशन में क्या होगा, यहां पर सेकेंडरी एमीन के नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, दिस अटैक्स हियर. बच्चों यहां पर in the presence of acidic, right, so this attacks here. Now this comes here so that देखिए यहां क्या फॉर्मेशन हो रहा है. OH, CH एंड NH. बच्चों यहां पर देखिए इसी दिस इलेक्ट्रॉन कम्स हियर. यहां इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज. सो दैट इन द नेक्स्ट स्टेप this bond shifted here, this H plus is comes out. ये किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, माइनस H प्लस के फॉर्म में. ये इस तरह से बाहर निकलता है. और ये बच्चों किस तरह से निकल रहा है, ये निकल रहा है यहां पर माइनस OH माइनस के फॉर्म में. एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर, H प्लस रिमूव आउट हियर, दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट. ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा. तो OH माइनस एंड H प्लस फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल. ये तो इट्स बिल्कुल क्लियर है यहां पर. ये नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं CH3, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, like this, so that this bond shifted here, so that this shifted here, right. Now बच्चों देखिए हम यहाँ क्या देखते हैं, this H plus comes out. बच्चों this is the catalyst in the presence of acid catalyst, in the presence of अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, in the presence of acid catalyst, है ना. तो बच्चों क्या हो रहा है, this attached here, इसकी दिस कम्स हियर, है ना. तो बेटा यहां पर ये H प्लस बाहर निकल गया. कहने का मतलब फॉर्मेशन हुआ यहां पर इन एमीन का फॉर्मेशन हुआ. तो दिस इज द मैकेनिज्म कि किस तरह से इन एमीन का फॉर्मेशन होता है. ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए. मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की. अब देखिए बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर है. क्या है, इस टॉपिक को इनोलेट्स के अंदर
हमने इंक्लूड किया है। ये जो टॉपिक है इन एमीन, इसको हम कहां पढ़ रहे हैं? इनोलेट्स के अंदर। तो इसको जरूरत क्या हुई पढ़ने की, राइट? तो बेसिकली क्या था कि हम पढ़ते हैं इस तरह से, एसिटोएस्टिक एस्टर में CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH COO C2H5, राइट? एंड दिस बॉन्ड शिफ्टेड हियर सो दैट दिस हाइड्रोजन कम्स हियर। मैंने आपको बताया था COH डबल बॉन्ड C H लाइक दिस, इसकी बात कर रहे हैं, राइट? यहां पर इन ओल और दिस इज द इन प्लस ओल प्लस ATE, what where this is इन ओल 8, है ना? तो यहां पर ये जो इन एमीन है, इसको इनोलेट के समकक्ष, इसके बराबर माना है। और किस तरह से हम इसको बताएंगे कि जिसमें ऋणावेशित ऑक्सीजन के स्थान पर, दिस इज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला उदासीन नाइट्रोजन, दिस इज द नाइट्रोजन सी। बेटा यहां पर ये नाइट्रोजन, ऋणावेशित ऑक्सीजन के स्थान पर युग्म इलेक्ट्रॉन वाला उदासीन नाइट्रोजन होता है, और यह इनोलेट की तरह है। जैसे हमने यहां पर रेजोनेंस की बात की बेटा, यू नो कीटो इनोल, हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं बेटा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे दिस इज द ओन से इनोल, इन ओल, राइट? तो यहां पर बेटा नाइट्रोजन की जगह, सॉरी यहां पर ऑक्सीजन, ऋणावेशित ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन एटम होता है, और यह इनोलेट की तरह अनुनाद द्वारा स्थायीकृत होते हैं। बेटा जैसे ये होते हैं ना कीटोन, ओन, और दिस इज द ओल, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म, isomerism, exactly here this bond shifted here, so it comes here and this negative charge comes here. So this is the resonating structures, right? यहां पर इसकी इन अमाइन की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इनोलेट्स के इनके समकक्ष यहां पर माना है। हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि इस अनुनाद के कारण बीटा कार्बन परमाणु पर काफी कार्बेनियन वाले लक्षण आ जाते हैं। बेटा देखो सी, कार्बन नेगेटिव, दिस इज द कार्बेनियन, राइट? हम पढ़ते हैं NH4 प्लस अमोनियम, राइट? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कार्बोनियम, तो दिस इज द कार्बेनियन, तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनियन। यहां पर बेटा देखो दिस इज द अल्फा, एमीन के बाद नेक्स्ट कार्बन इज द अल्फा एंड नेक्स्ट कार्बन इज द बीटा। तो बीटा कार्बन पर मैंने बिल्कुल क्लियर लिखा है यहां पर, है ना? बीटा कार्बन परमाणु पर काफी कार्बेनियन वाले लक्षण आ जाते हैं। और बच्चों कार्बेनियन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज, तो इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, राइट? मैंने बेटा BSc पार्ट फर्स्ट में जो लेक्चर्स डाले हैं, electron is the negatively charged, right? Electrophile is always positively charged, you know, phile is the loving, electron loving। मैं आपको ये याद करने के लिए बता रहा हूं, here nucleus is the positively charged while nucleophile is the negatively charged। आप इसको इस तरह से याद कर लें, राइट? यहां पर ये इंडिकेशन क्या है? कार्बेनियन में इलेक्ट्रॉन रिचनेस, इलेक्ट्रॉन प्रचुरता का होना। बच्चों इनमाइन के एल्काइलेशन के बाद जो उत्पाद मिलता है, सी दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। बेटा मैंने ये आपको बताया था पार्ट 19 के अंदर, है ना? हमने रिएक्शन यहां पर कराई थी साइक्लोहेक्सेनोन की पिरोलिडीन के साथ रिएक्शन। बेटा पार्ट 19 में देखिए ये जो बना था हमारे पास, मैं ये जो रिएक्शन बता रहा हूं आपको,
ये नई नहीं है, पार्ट 19 में हमने इसको डिस्कस किया है। और एल्काइलेशन के बाद जो उत्पाद, सी दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दिस कम्स हियर, सो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। बेटा सेम थिंग हियर, सेम थिंग इज हियर, राइट। यहां पर दिस यू नो दिस इज एक्ट एज ए कार्बेनियन, राइट। तो रिएक्शन विद द एल्किल हैलाइड, बच्चों देखिए दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर, सो दिस कम्स हियर बिकॉज दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, दिस Br कम्स हियर। मैंने देखिए यहां पर लिखा है SN2 एल्काइलेशन। बेटा SN2 एल्काइलेशन is the one step process, right, and SN1 is the two step process. Here SN2 alkylation यहां पर हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है, Br and here CH2 like this। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो देखो बेटा बहुत क्लियर है यहां पर, this is the हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस ग्रुप, और यहां पर फॉर्मेशन होगा कीटो, this is the cyclohexanone, this is 2 alkyl cyclohexanone and the formation of this sort of compound, right। बच्चों यहां पर ये चैप्टर इनोलेट्स हमने कंप्लीट कर लिया है, और मैंने लास्ट में जो इसमें इनअमाइंस था उसको मैंने अच्छी तरह से बताया है, क्योंकि इसमें कई बार 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में और पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के अंदर 33 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो क्वेश्चंस लगभग 6.5 मार्क्स और 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन बेटा करीब 1.5 नंबर का पूछा हुआ है, 1.5 नंबर का पूछा हुआ है इनअमाइंस के बारे में। तो यहां पर मैंने इस प्रेजेंटेशन पार्ट को डिस्कस करने की कोशिश की है। एक बात आपको और बतानी है कि मैं यहां पर नेक्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर, पार्ट 21 एंड 22, इन 2 पार्ट्स के अंदर मैं एसिटो एसिटिक एस्टर से निर्मित होने वाले जो रसायन हैं, मैंने आपको बहुत सारे रसायन बताए थे, किस तरह से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, वेलेरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेनिक एसिड, एडिपिक एसिड, गामा कीटोनिक एसिड, फ्रॉम एसिटोएसिटिक एस्टर, एसिटाइल एस्टोन, एसिटोनिल एस्टोन, नंबर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, 4-methyl uracil, and फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स। तो मैं आपको इसके अंदर इसकी समरी एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 21 में एसिटो एसिटिक एस्टर से बनने वाले रसायन, और पार्ट 22 में मेलोनिक एस्टर से बनने वाले विभिन्न रसायनों की समरी मैं डिस्कस करूंगा। तो बच्चों यहां पर दिस चैप्टर इज ओवर, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।